नमस्कार दोस्तों। जीवन को बदल देने वाली कुछ सीख हम सब के लिए। अक्सर हम सोचते हैं मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेवार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। हमें सोचना चाहिए मैं उदास हूँ, नाराज़ हूँ, खुश हूँ सिर्फ अपनी सोच की वजह से। हम जो पढ़ते सुनते देखते हैं वो हमारे चित्त पर बैठ जाता है। जो चित्त पर बैठता है वो चिंतन का हिस्सा बन जाता है। चिंतन हमारे कर्म में आता है और कर्म से भाग्य बन जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़े, सुने, देखें, क्योंकि इससे आपका भाग्य बन रहा है। मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार मेरा अपना है, परिस्थिति और लोगों पर आधारित नहीं। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। कोई झूठ बोले, धोखा दे, गलत व्यवहार करे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? उनके व्यवहार का और हमारी सोच का कोई कनेक्शन नहीं। वो अपने संस्कार के वश है। हमारी सोच तो हमारी चॉइस है। वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम अपने साथ सही कर ले। जीवन में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा कभी टूटे ना। ज़िंदगी बेहतर हो सकती है कुछ अच्छा याद रखने से, और ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है कुछ बुरा भूल जाने से। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध क्या है? किसी और द्वारा की गई गलती की सज़ा जब हम अपने आप को देते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कितना भी आप अच्छा घर बना ले, कितना भी पैसा कमा ले, अपनी खुशी की कितना भी व्यवस्था कर ले, जब तक आप खुद के अंदर अच्छे विचार नहीं एक्टिवेट करेंगे और खुद खुश होना नहीं चाहेंगे, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखाता है, उस पर चलना तुम्हारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। किसी काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। माफ़ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। पहचान पाने की लालसा ना रखें। जलन की भावना से बचें। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। रोज़ाना ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, मनन, चिंतन करें। रोज़ाना मेडिटेशन का अभ्यास करें। दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब ज़रूर होते हैं। इसलिए खुश रहे। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके और फल दे सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको 4 साल इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका ये पेड़ 200 सालों तक फल देता रहेगा। तो दोस्तों, सफलता भी कुछ इसी तरह ही है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। ये 5 बातें जीवन भर याद रखना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा
कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज़्यादा उदास मत हो। अगर लाइफ में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। सच को तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बना लो। अगर 18 से 28 साल की उम्र में आप किसी काम में बहुत फोकस्ड हो और आपके दोस्त मौज मस्ती में व्यस्त है, तो उन्हें देखकर ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ कितनी बेकार है, मुझे दिन भर काम या पढ़ाई करना पड़ता है। जब आप 30 साल के हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको ये सोचकर खुशी होगी कि मैंने उस टाइम पढ़ाई या काम करके सही डिसीज़न लिया, क्योंकि जो 18 से 30 की उम्र में मेहनत नहीं करते, बाद में उन्हें जीवन भर फाइनेंशियल बहुत दिक्कत होती है।